देखो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, डीएल एक्सट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, 0 रुपीज में ये पड़ता है। और अगर बात करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की, तो इसकी जो कॉस्ट है, तो मेरे हाथ में जो आप ये फाइल देख रहे हैं ना, ये है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और एक चीज और कि अगर आप इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि आप कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं या इंग्लैंड में जाते हैं, कहीं भी अगर आप जाते हैं, तो आपका जो इंडियन लाइसेंस है वो आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर वहां पर हमारे लिए कोई नियम निर्धारित किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पर 1 साल तक अपने ही लाइसेंस पर, इंडिया के लाइसेंस पर हम वहां पर ड्राइविंग कर सकते हैं, या फिर हम वहां पर कोई गाड़ी रेंट पर लेकर हम वहां पर ड्राइव कर सकते हैं। कुछ एक वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि फॉरेनर के लिए होते हैं। जैसे अगर आप एक किसी और देश का अगर आपने लाइसेंस कैरी किया हुआ है, तो आपको उस पे आप ड्राइव कर सकते हो, उसके लिए आप कहां कहां ड्राइव कर सकते हो, बहुत ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो तो आपने पढ़ ही लेनी है। बट इस वीडियो के अंदर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और एक चीज और, जैसे ही अगर आप किसी और देश में जाके वहां का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वहां पर जैसे लाइसेंस की कैटेगरी होती है, अगर कनाडा की बात करेंगे तो वहां पर G1 G2 इस तरह के यहाँ पे जो लाइसेंस होते हैं, अगर हम मान लो वहां पर जाके हम G1 लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे हमें G के लिए और G2 के लिए जो हमें गैप मिलता है ना, कि हमें इतने सालों तक या इतने महीनों तक हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए ना एक डीएल एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि हमारे अपने देश का एक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस होता है। उसको भी कैसे लेना है ना, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। मेरा नाम है चेतन मनोचा। तो दोस्तों यार, मैं कनाडा जा रहा हूं, तो उसी के लिए जो मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मेरी डिटेल है, वो मैं रेडी कर रहा हूं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि काफी लोगों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप तो डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा सकते हो, और अपना जो ये ड्राइविंग लाइसेंस परमिट है इंटरनेशनल का, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो जो वेबसाइट है वो आपको इधर नीचे लिखी हुई नजर आ रही होगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी उस वेबसाइट को निकाल सकते हैं। तो वेबसाइट में आपको जाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वेबसाइट के लिए दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूं गूगल पे आपको लिखना है परिवहन सेवा। सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आपने यहां पर सबसे जो पहले ऊपर लिंक आ रहा है, आपने उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही वहां पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने उस वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसमें एक बार वेबसाइट को देख लेना है कि आपने क्या सही वेबसाइट को ओपन किया है। एक बार जैसे ही अगर आप वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पे, आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में चले जाना है। तो जिसके बाद जैसे ही आप अपना उसके ऊपर टैप करेंगे, वहां पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा कि आपको वहां पे अपनी स्टेट पूछी जाएगी। जैसे आप पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं या चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ पर अपना क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफी तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। डीएल एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले अभी हम इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ही अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमें एक पूरा का पूरा वो उन्होंने जो डिटेल निकाल के दे दिया है ना, यहाँ पे हमारी जो अपनी डिटेल है, डीएल नंबर है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना डीएल नंबर फिल करना है। तो जैसे ही हम अपना यहाँ पे डीएल नंबर फिल करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और यहाँ पे जो कैप्चा डालते हैं ना, जो यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा होता है, जैसे ही हम इसको डालते हैं, तो उसके बाद हमारी जो यहाँ पे डिटेल है वो पूरी की पूरी निकल के यहाँ पर आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना कि यार मेरा जो लाइसेंस है यहाँ पे है ना चंडीगढ़ का, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर लिख के आ गई है। तो कुछ चीज़ें मुझे सिक्योरिटी पर्पज से ब्लर करनी पड़ रही है, बट आप लोग इस चीज़ को समझ जाना। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी है, अपना पिन कोड डालना है और नीचे आपको प्रोसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, अपने वहाँ से प्रोसेस कर देना है। तो आपका ईजिली आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आकर आपको इस तरह का दोबारा से पेज वहाँ पर दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक कन्फर्मेशन देनी है। आपको कन्फर्म करना है कि जो आपकी डिटेल है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। तो आप जैसे ही उसे कन्फर्म कर देते हैं, आप नेक्स्ट कर देते हैं, तो आप अगले जो इसका नेक्स्ट पेज है वहां पे आ जाएंगे। वहां पे आपको काफी तरह के यहाँ पे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। आपने जैसे कि हमने अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने उसी पे टिक करके अपना इसे प्रोसेस कर देना है। जैसे हम इसे आगे प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे हमारी जो बेसिक डिटेल है, हम वहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। तो इन चीज़ों को अभी हम नो करके अपना सिलेक्ट करके हम आगे निकल जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान दें दोस्तों, जब भी आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, आपके पास अपना वीज़ा होना चाहिए, आपकी एयर टिकट होनी चाहिए। तो ये जो 2-3-4 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं, उसकी आपको डिटेल डालनी होती है। उसके बिना आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मेक श्योर ने कि एयर टिकट हो, आपको उसकी पूरी डिटेल डालनी है। उसके बाद इसे नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही हम फॉर्म भर के नीचे आते हैं, हमें यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, जो कि हमें फिल करना होता है। तो वहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और वहाँ पे आपने इसे कंफर्म कर देना है, सबमिट कर देना है सबसे पहले। तो उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे, आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने जो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है।
तो उसके बाद आगे आप जाएंगे, आपको यहाँ पर अपना अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको फीस का ऑप्शन आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपकी एयर टिकट, वीज़ा या फिर अपना पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड हो सकते हैं। जो उसके बाद का ऑफलाइन प्रोसेस है वो वहाँ पर जाके आपके RLA में जाके वहाँ जाके प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके बाद आप दोस्तों जाएंगे DL एक्सट्रैक्ट के बारे में, है ना। DL एक्सट्रैक्ट सेम वैसे ही आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप DL एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे और आप वहां से कंफर्म कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे केस में क्या हुआ था कि जो चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ RLA में DL एक्सट्रैक्ट के लिए हमें ऑनलाइन कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जो प्रोसेस रहता है वो ऑफलाइन रहता है। उसका मैं आपको वीडियो में जाके आगे आगे बताने वाला हूँ। और अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से आपको DL एक्सट्रैक्ट अपना ऑर्डर कर देना है, जो कि आपको वहाँ RLA में जाकर भी कलेक्ट हो जाएगा या फिर आपके घर में डिलीवर भी हो जाएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आपने देख ही लिया है। तो इसके लिए भाई मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं चंडीगढ़ से। तो अगर मैंने चंडीगढ़ से अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी। तो RLA वहां पर गया था और वहां पर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी, क्या क्या चीजें मुझे लगी और कितने दिनों में मेरा ये जो लाइसेंस बनकर आ गया। तो पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर डिटेल है। और मैं आपको बताता हूं DL एक्सट्रैक्ट के लिए अगर हम अदर स्टेट की बात करेंगे वहां पर 500 का चार्ज लगता है। बट चंडीगढ़ के अंदर आपको DL एक्सट्रैक्ट का कोई भी चार्ज नहीं लगता और वो आपको सेम डे विद इन 1-2 आवर के अंदर वहां पे आपको मिल जाता है। जैसे ही आप वहां पे काउंटर पे जाते हैं, तो वहां पे रिसेप्शन काउंटर में आप जाएंगे, वहां पे आप बोलेंगे आपको एक DL एक्सट्रैक्ट का फॉर्म चाहिए। और वहां पर आप DL एक्सट्रैक्ट में वहां पे 3-4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। आपने DL एक्सट्रैक्ट पे टिक करके वहां पे एक अपना लाइसेंस की, ओरिजिनल लाइसेंस की फोटोकॉपी लगा के अपना वहां पे सबमिट करवा देंगे। आपका विद इन 1 आवर 2 आवर आपको एक इस तरह का जो अपना पूरा का पूरा ये DL एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मेरा यहाँ पे DL एक्सपीरियंस है कि मेरा जो लाइसेंस है वो कितने सालों से बना हुआ है। मेरा जो लाइसेंस है वो पिछले 13 सालों से बना हुआ है। तो मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं किसी भी कंट्री में कोई लाइसेंस अप्लाई करता हूं तो वहां मुझे फायदेमंद रहने वाला है कि मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, मुझे गाड़ी चलानी आती है और मैं कितने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, तो उसका जो बेनिफिट है मुझे दूसरे देश में जाकर भी मिलने वाला है। तो ये तो था इस तरह का। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, इसका जो फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट तो इसका ऑनलाइन है जिसमें कि हमें फीस वगैरह सबमिट करनी है, जैसे कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख ही लिया था। तो इस तरह का हमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलने वाला है ना। तो जिसमें हमें लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मोटर ट्रैफिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो ये जो परमिट है वो 1 ईयर के लिए वैलिड है। इस तरह का आपको जो लाइसेंस का परमिट मिल जाएगा। तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, जिसे हम DL एक्सट्रैक्ट बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोनों के तीनों तो मेरे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। यहां पर मेरे हाथ में आ चुका है DL एक्सट्रैक्ट और इस हाथ में मेरे आ चुका है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो दोनों की दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। मुझे नहीं पता ये जो डॉक्यूमेंट है वहां पर जाके कितने जरूरी रह सकते हैं, ना। वो तो हर देश का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पर ये चीजें यूज में आ जाती हैं। तो इन चीजों का यार बेनिफिट अगर लेना है, देखो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है। DL एक्सट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, 0 रुपीज में ये पड़ता है। और अगर बात करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की, तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमें तकरीबन पड़ जाती है 1200 से 1300 रुपए, क्योंकि इसकी जो फीस है वो है 1000 रुपए। और ये जो इस कॉपी की कॉस्ट है इसके ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे 100 रुपीज लिखा हुआ है। और इस तरह की यहाँ पे फाइल है वो भी 100 रुपीज लिखा हुआ है। तो अगर बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, रेजिडेंस प्रूफ की हमें एक फोटोकॉपी लगानी है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लगा सकते हैं। और अगर बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट की, तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आपके पास वीजा है तो ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि यहां पर हमें जो अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है, आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं। आपको वहां पर ट्रैवल टिकट भी लगानी है कि आप कब वहां पर ट्रैवल करने जा रहे हैं। सपोज करो अगर मैं मई में ट्रैवल करने जा रहा हूं, मैं जून में ट्रैवल करने जा रहा हूं, कोई भी है ना मंथ है, तो हमारे पास अगर ट्रैवल टिकट है तभी हम इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 हमें यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी, जो कि एक आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लगती है, एक यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इस तरह के यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इनमें लगती है, या फिर ये पूरी की पूरी फाइल में हमारी जो लगती है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया और ये मैंने वीजा की कॉपी भी इसमें लगाई थी और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वीजा की कॉपी भी इसमें मैंने लगाई थी और अपना लाइसेंस भी लगाया था, आधार कार्ड भी लगाया था एड्रेस प्रूफ के बेस पे, और अपनी एयर टिकट भी लगाई थी। तो सभी की सभी जो डिटेल है मैंने सभी लगाई थी और मुझे उन्होंने ये जो फाइल है वापस कर दी। कहते इस फाइल को आप अपने पास ही रखो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल हम अपने पास नहीं रखते। उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपके ये 2 चीजें काम आने वाली हैं। तो दोनों चीजें मेरे हाथ में आ चुकी हैं। मुझे नहीं पता इसका कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं ना कि इसको अपना अप्लाई कैसे करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है ना। तो अगर आपको यार वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, किसी के लिए हेल्पफुल लगी हो, तो यार इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किए बिना नहीं जाना। आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी
क्योंकि अभी तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप पर हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक जो जो मुझे लगेगा, जो जो बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है, जो जो चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने भी जैसे सर्च करके ही कुछ चीजें की हैं। तो अपना अपना तरीका होता है, हर कोई अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली बताता है, तो मैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। हो सकता है किसी ना किसी के लिए ये वीडियो फायदेमंद रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। और थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।